इसके बगैर ईमान की इमारत कायम नहीं हो सकती। और मियाँ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि हुजूर की जात से मोहब्बत अपने वालिदैन से ज्यादा करे, हुजूर से मोहब्बत अपने घर वालों से ज्यादा करे, हुजूर से मोहब्बत तमाम लोगों से ज्यादा करे। अरे अपने मालो मनाल से ज्यादा, अपने भाई बहनों से ज्यादा, अपने खानदान और कुंबे से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करे। मियाँ कुरान मजीद और अहादीस नबविया में साफ साफ बयान कर दिया गया है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। वाह, बेशक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। बल्कि अगर कोई शख्स हुजूर से ज्यादा अपने माल से मोहब्बत करता है तो वो अजाब का इंतजार करे। आज हम पे तरह तरह का अजाब क्यों आ रहा है? आज हम इतनी परेशानियों में क्यों घिरे हुए हैं? हर जगह जिल्लत और रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अरे जरा गौर तो करो कि अगर कोई शख्स हुजूर से ज्यादा अपने माल ली खमसतुन तफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इमदाद कुन अज़ बंद गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबलाए दीन मददे काबाए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो कुश्ती बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती शहबाज क़ुत्ब गौस फ़क़ीर अस्त हादियम मिस्कीन मुई गफ़ूर करीम अस्त दाइमम मखदूम जुमला आलमो बेशक वली रहीम मौलाना येस्त दरसफ़े मर्दान खालिक़म अग़िस्नी वअमदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अलमानवी सैयदुना शहबाज मोहम्मद शय्यनिल्लाह इक़्ज़ा हाजती बिरदाए सरमदी बहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम्दन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिन्नाअत सय्यदिना मुहम्मदिल मुख्तार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना ला मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाहे नबविया, हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माइक जवाब पहले ही दे चुका है। मुझे खौफ हो रहा है कि इस चोंचों भरे माइक में मैं बोलूं तो कैसे बोलूं। पहले माइक ठीक चल रहा था, नकीबे इजलास ने उसे थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज क्या, पूरा खराब ही कर दिया। अक्सर व बेशतर महफिल में जब अहरार मियाँ हमारे साथ रहते हैं, कमेटी की यह ख्वाहिश रहती है कि पहले छोटे मियाँ बोलें, उसके बाद बड़े मियाँ बोलें, मगर अक्सर व बेशतर ये उल्टा हो जाता है। पहले मेरा ही नंबर आ जाता है, बाद में छोटे मियाँ का नंबर आता है। और आज अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा लंबा बोल जाता हूँ, 20 मिनट 25 मिनट कहकर घंटे 2 घंटे खा जाता हूँ। और
और इससे फ़ायदा हमारे अहरार मियाँ को होता है कि उन्हें कम बोलना पड़ता है। आज ऐसा नहीं है, आज मैं कम बोलूँगा, ये ज़्यादा बोलेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं, मुझे और खौफ हो रहा है, क्या मैं बोलूं या ना बोलूं। कभी कभी इंसान को अपने मुंह को खोलना भी चाहिए। हर जगह खामोशी अच्छी चीज़ नहीं है। खामोश रहते रहते तो हमारा आज ये हाल हो गया। बोलना चाहिए, ज़रूरत की जगह पे अपने लब को खोलना चाहिए। काबिले फ़क्र है शमशाद का बाला होना, काबिले फ़क्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। काबिले फ़क्र है शमशाद का बाला होना, फिर भी मुमकिन नहीं नालैन से आला होना। और ऊंची ऊंची तो इमारात बहुत सारी हैं, सबकी किस्मत में कहाँ गुंबदे खजरा होना। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक पेश कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्द के 3-4 अशार आप समात कर लें, उसके बाद सीधा मौजू पे आऊँगा कि कभी जिंदगी पे न की नज़र, कभी जिंदगी पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में। अल्लाहु अकबर। कभी जिंदगी पे न की नज़र, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। वाह, ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। कभी जिंदगी पे ना की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। और ये जो चंद कतरे सरश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये जो चंद कतरे सरश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, अरे ये निदामतों के चराग हैं जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में। वाह, जिंदाबाद ये निदामतों के जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। जिन्हें लाया हूँ मैं गवाह में, कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। और ये शेर देखें कि मेरे बेसबात वजूद पर भला आंख कौन उठाएगा। अल्लाह। मेरे बेसबात वजूद पर भला आंख कौन उठाएगा। अरे मैं किसी निगाह में क्या रहूं, ना रहा जब अपनी निगाह में। अल्लाह मैं अल्लाह। किसी वाह, वाह, निगाह में क्या रहूं, जिंदाबाद। ना रहा जब अपनी निगाह में। बाबू माइक का जरा इको खोल दो, आवाज बहुत ज्यादा खींच रही, थोड़ा इको खोल दो। और शेर देखें कि मैं बुलंद दस्ते दुआ करूं तो अता के गेसू बिखर पड़े। मैं बुलंद दस्ते दुआ करूं तो अता के गेसू बिखर पड़े। मैं बुलंद दस्ते दुआ करूं तो अता के गेसू बिखर पड़े। ऐ हुजूमे रहमते किबरिया वो असर तू बख्श दे हमें। ऐ हुजूमे अल्लाह, रहमते जिंदाबाद। किबरिया वो असर तू बख्श दे आ हमें। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। और ये शेर देखें कि मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। बेशक। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे लाखों हैं खेमजन तेरी रहमतों की पनाह में। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, जिंदाबाद। तेरी रहमतों की पनाह में। अब्बा फिराक जलवे मुस्तफ़ा बसनाए अहमद मुश्तबा। इसी दर्द में कटे जिंदगी, मुझे मौत दे इसी चाह में। और ऐ सियाह पोश खुदा के घर, ऐ हरी में जलवे किबरिया। ऐ सियाह पोश खुदा के घर, ऐ हरी में जलवे किबरिया। कोई एक किरण ही उतार दे तू ज़या के कल्बे सियाह में। कोई एक किरण ही उतार दे तू ज़या के
क़ल्बे सियाह में। और आज की जो महफिल है वो शहबाज़े विलायत कॉन्फ्रेंस के नाम से बच्चों ने सजाई है। काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने, इसलिए मैं यहाँ हाजिर आ गया हूँ, नहीं तो मुकम्मल शब्बेदारी हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा है। और एक तो माइक की दुश्वारी है कि माइक अपनी हरकत में अभी तक आया नहीं है। फिर भी जहाँ तक होगा जैसे होगा लेकर चलूँगा। अहरार मियाँ की खासियत है कि ये अच्छे और ख़राब दोनों माइक में बोल लेते हैं। हमारे साथ ये खासियत नहीं, मैं कभी कभी बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, कभी कभी लिमिटेड हूँ, कभी कभी बोलता हूँ। ये बच्चों की ज़िद थी कि आपको यहाँ आना है और कुछ बोलना है, इसलिए मैं यहाँ हाजिर आया। आज की इस महफिल के हवाले से चंद अशार समात कर ले कि तुम शान किबरिया हो शहबाज़े लामकानी, तुम शान किबरिया हो शहबाज़े लामकानी, तस्वीर मुस्तफ़ा हो शहबाज़े लामकानी, वाह तस्वीर मुस्तफ़ा हो शहबाज़े लामकानी। और आँखें हैं जामे वहदत दिल चश्मे हकीकत, आँखें हैं जामे वहदत दिल चश्मे हकीकत, हुस्ने खुदा नुमा हो शहबाज़े लामकानी, हुस्ने खुदा नुमा हो शहबाज़े लामकानी। तुम शान किबरिया हो शहबाज़े लामकानी और जूदो करम सरापा रहमत अता मुजस्सम, जूदो करम सरापा रहमत अता मुजस्सम। मैं क्या कहूँ कि क्या हो शहबाज़े लामकानी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि क्या हो शहबाज़े लामकानी। और अपना नहीं है कोई इतने बड़े जहां में, अपना नहीं है कोई इतने बड़े जहां में, एक तुम ही आसरा हो शहबाज़े लामकानी, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आसरा हो शहबाज़े लामकानी। और जख्मों से चूर होकर आए हैं गम के मारे, जख्मों से चूर होकर आए हैं गम के मारे, मरहम कोई अता हो शहबाज़े लामकानी, मरहम कोई अता हो शहबाज़े लामकानी। और ये शेर देखे कि हो बाग़े मुस्तफ़ा के एक फूल तुम भी, लेकिन हो बाग़े मुस्तफ़ा के एक फूल तुम भी, लेकिन हर फूल से जुदा हो शहबाज़े लामकानी, हर फूल से जुदा हो शहबाज़े लामकानी। और मख्ता देखे कि चाहे मुझे डुबो दो, चाहे मुझे तेरा दो, चाहे मुझे डुबो दो, चाहे मुझे तेरा दो, तुम मालिके ज़या हो शहबाज़े लामकानी, तुम मालिके ज़या हो शहबाज़े लामकानी। तुम शान किबरिया हो शहबाज़े लामकानी, तस्वीर मुस्तफ़ा हो शहबाज़े लामकानी। मियाँ निगाहों से गुजारिश की गई है, मेरे हक में सिफारिश की गई है, निगाहों से गुजारिश की गई है, मेरे हक में सिफारिश की गई है। और बहाकर ले गया सैलाब घर घर, बहाकर ले गया सैलाब घर घर, करम की इतनी बारिश की गई है। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, इस संसार में अल्लाह ने अनगिनत और बेशुमार चीज़ों को पैदा फरमाया है, लेकिन उनमें सिर्फ दो किस्में ऐसी हैं जिन्हें अपने अहकाम का मुकल्लफ बनाया। और इस तरह इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्नातों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। मतलब ये हुआ कि जिन्नात और इंसान के अलावा किसी दूसरी मखलूकात के लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म और फरमान नहीं आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
क्या पीना है क्या नहीं पीना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। मियाँ जानवरों की शक्ल में एक से बढ़कर एक ताकतवर मखलूक मौजूद है, मगर उनमें से किसी भी जानवर के लिए कोई आइन, कोई दस्तूर, कोई कानून, कोई रूल, कोई उसूल नहीं है। मियाँ शेर के लिए कोई कानून नहीं, भालू के लिए कोई कानून नहीं, हाथी के लिए कोई कानून नहीं, चीते के लिए कोई कानून नहीं, गाय और बैल के लिए कोई कानून नहीं, गधे और खच्चर के लिए कोई आइन और कानून मुरतब नहीं किया गया है। लेकिन इंसान जो ज़ाहिरी जिस्म जिस्मानियात के एतबार से बहुत बड़ा और लहीमो शहीम नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए कानून जिंदगी भी बनाया है और कानून बंदगी भी उसके लिए मुरतब किया है। इंसान को अल्लाह की तरफ से सबसे पहले ईमान लाने का हुक्म दिया जाता है कि ऐ इंसानो, तुम सब के सब एक अल्लाह को मानो, उसकी वहदानियत का इकरार करो, उसकी यकताई को तस्लीम करो, उसकी फर्दियत के गीत गाओ, उसकी बुजुर्गी और बरतरी और बेमिसाली का खुतबा पढ़ो। और इंसान जब अपने जबान और दिल के जरिए इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब करके खुद को इस्लाम का अलम बरदार बना लेता है तो हुक्म दिया जाता है नमाज कायम करो, हुक्म दिया जाता है रोजा रखो, हुक्म दिया जाता है मालदार हो तो ज़कात अदा करो, हुक्म दिया जाता है अगर साहिबे हैसियत हो तो बैतुल्लाह का हज करो, सच्चाई अख्तियार करो, अच्छाई को अपनाओ, भलाई को अपना शियार बनाओ, नेक काम करो, सब्र अख्तियार करो, शुक्र करने को अपना वजीफा बनाओ, हक के साथ रहो और बातिल के करीब भी मत जाओ। वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह ने इंसानों को मियाँ तमाम मखलूकात में लाजवाब और बेमिसाल बनाया है। शक्ल सूरत के एतबार से भी इंसान अशरफुल मखलूकात है और इल्म हिकमत के एतबार से भी इंसान अफजलुल मौजूदात है। मियाँ इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इंसान की जैसी शक्ल सूरत है वो किसी और मखलूक में नहीं पाई जाती और इंसान की जो कदर व मंजिलत है वो किसी और मखलूक को दस्तयाब नहीं है। जैसा कि हमारा परवरदिगार इंसानी हुस्न जमाल का तज़किरा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम के ऐलान से फरमाता है और इंसानी करामत व शराफत का ऐलान लक़द कर्रमना बनी आदम के जरिए किया जा रहा है। इंसान की अज़मत व रिफ़त और कदर व मंजिलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ने अपना खलीफा बनाना चाहा तो उसने ना तो जिब्राइल को अपना खलीफा बनाया, ना ही इसराफील को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। उसने अपनी खिलाफत के लिए ना तो मिकाइल को चुना, ना ही इजराइल को इस अम्र के लिए मुंतखब फरमाया, बल्कि उसने इस अम्र खिलाफत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को चुनकर इंसान को अपनी खिलाफत का हकदार बनाया। इतना ही नहीं बल्कि अपने खलीफा की अजमत व बुजुर्गी के इजहार के लिए वह इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम का फरमान नाजिल फरमाया और इस इंसान ने आदम के वसीले से मस्जूद मलाइका होने का शर्फ़े अजीम पाया और करामत व शराफत का ताज पहनकर खिलाफत इलाहिया का मसनद नशीन हुआ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर जब अपना खलीफा भेजा तो उस खलीफा के साथ पूरा निज़ाम खिलाफत भी उतारा। कभी तौरात की शक्ल में वो निज़ाम आया, कभी ज़ुबूर की शक्ल में वो निज़ाम आया, कभी सहीफ़ों की शक्ल में वो निज़ाम आया। अरे आदम आए सहीफ़ा लेकर आए, शीश आए सहीफ़ा लेकर आए, इब्राहिम आए सहीफ़ा लेकर आए, मियाँ इस्माइल आ रहे हैं निज़ाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, नूह आ रहे हैं निज़ाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, याकूब आ रहे हैं निज़ाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, यूसुफ आ रहे हैं निज़ाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं निज़ाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं। आज़ादम ता ईसा जितने पैगंबर आए सबके सब मनसबे रिसालत और नबूवत के साथ निज़ाम खिलाफत भी अपने साथ लाए। सबसे आखिर में हुजूर खत्मी मर्तबा सरवरे इंसोजा फकरे कौनो मका सयाहे ला मका चारा साजे दर्द मंदा अनीसे बेकसा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन राहतुल लिल मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलीफाए आजम बनकर इस खाकदाने गीती पर जलवा फेगन हुए तो नबूवत और रिसालत के दरवाजे को हमेशा हमेश के लिए मुकव्वल
मुकफ्फल फरमा दिया, यानी बंद कर दिया। अब दुनिया के तमाम लोगों के लिए, चाहे गोरा हो या काला, अदना हो या आला, मुहद्दिस हो या मुफस्सिर, दानिश्वर हो या अदीब, आलिम हो या जाहिल, पूरब का रहने वाला हो या पश्चिम का रहने वाला, उत्तर का बाशिंदा हो या जुनूब में जिंदगी गुजारने वाला, हर एक के लिए लाजिम और जरूरी है कि उस हादिये पर हक की इताअत और फरमा बरदारी करे, उसकी मोहब्बत का किलादा अपनी गर्दन में हमेशा डाले रखे। यही वजह तो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब करते हुए यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। है ईमान वालों, तुम इताअत करो अल्लाह की, तुम इताअत करो रसूल की, और उनकी भी इताअत करो जो तुम में उलिल अम्र यानी इख्तियार व इख्तिदार वाले। वाह, मियाँ ईमान वालों से अल्लाह का ये खिताब करना इस बात को बताता है कि ईमान लाने के बाद हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह की इताअत करे, रसूलुल्लाह की इताअत करे, और जो अहले मनसब है उनकी भी इताअत करे। मियाँ हुजूर की जात से भी मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनकी इताअत करने का भी हुक्म दिया गया है, और उनकी पैरवी करने का भी हुक्म दिया गया है। मियाँ मोहब्बत रसूल इतना अहम असासा और सरमाया है कि इसके बगैर ईमान की इमारत कायम ही नहीं हो सकती। इसके बगैर ईमान की इमारत कायम नहीं हो सकती। और मियाँ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि हुजूर की जात से मोहब्बत अपने वालिदैन से ज्यादा करे, हुजूर से मोहब्बत अपने घर वालों से ज्यादा करे, हुजूर से मोहब्बत तमाम लोगों से ज्यादा करे। अरे अपने मालो मनाल से ज्यादा, अपने भाई बहनों से ज्यादा, अपने खानदान और कुंबे से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करे। मियाँ कुरान मजीद और अहादीस नबविया में साफ साफ बयान कर दिया गया है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। वाह, बेशक वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। बल्कि अगर कोई शख्स हुजूर से ज्यादा अपने माल से मोहब्बत करता है तो वो अजाब का इंतजार करे। आज हम पे तरह तरह का अजाब क्यों आ रहा है? आज हम इतनी परेशानियों में क्यों घिरे हुए हैं? हर जगह जिल्लत और रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अरे जरा गौर तो करो कि अगर कोई शख्स हुजूर से ज्यादा अपने माल से मोहब्बत करता है तो वो अजाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपने खानदान और कुंबे से मोहब्बत करता है तो वो अजाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपने भाई बहनों से मोहब्बत करता है तो वो अजाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपने खानदान वालों से मोहब्बत करता है तो वो अजाब का इंतजार करे। पता चला कि हुजूर की ज़ाते बाबरकत इतनी बुजुर्गों बरतर है कि उनके मोहब्बत की बगैर इस्लाम की बुनियाद कायम नहीं हो सकती है। सच कहा है कहने वाले ने कि मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत जिसमें मिल्लत जाने मिल्लत है। हाँ, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके आवाज दीजिए, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अताते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मोहब्बते रसूल, फैजाने शहबाज मोहम्मद। यही वजह तो है कि जब सहाबाए किराम की जिंदगी का मुतालिया किया जाता है तो इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनकी जिंदगी में जहां अमल, इखलाक, किरदार, इबादत, रियाजत और बंदगी का तस्वर पाया जाता है, वहीं उनके यहाँ सबसे ज्यादा मिकदार में जो चीज मिलती है वो है मोहब्बत रसूल, वो है मोहब्बत रसूल। और इसी मोहब्बत रसूल ने इन हजरात सहाबा को सारी दुनिया में एक इम्तियाजी
मकाम अता फरमा दिया। आप देखें ना, ये है खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक हरम मक्की में। जब काफिरों ने इन्हें ज़ुहदो गोप करके बेहोश कर दिया था, जब इन्हें होश आया था तो सबसे पहला सवाल इनका यही था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उन्होंने कहा क्या हाल है? अरे यही तो मोहब्बत का तकाजा होता है कि मोहब्बत करने वाला अपनी जान की फिक्र नहीं करता, बल्कि महबूब की सलामती ही उसकी जिंदगी का मकसद अवलीन होता है। मियाँ हिजरत की रात गारे सौर के अंदर खुद जा रहे हैं, सारे गार की सफाई खुद कर रहे हैं, अपनी चादर को चाक करके उसके टुकड़ों से सुराख को बंद कर रहे हैं। टुकड़ा खत्म हो गया तो अपने कदमों से सुराख को बंद कर रहे हैं। मियाँ सांप डस रहा है मगर हरकतों जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। अरे यही तो मोहब्बत है ना कि अपनी जान चली जाए मगर महबूब सलामत रहे। हाल शेरे खुदा दामादे मुस्तफा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का है। मियाँ हिजरत की रात बिस्तरे रसूल है, हिजरत की रात बिस्तरे रसूल है। आज ये बिस्तर ऐसा बिस्तर था जिस पर सोने वाले का कत्ल हो जाना यकीनी था, क्योंकि कुफ्फारे कुरैश ने दारुल नदवा में इब्लीस के मशवरे पर हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तैयार किया था। आज रात कुरैश के तमाम कबाइल से कुरैश के तमाम कबाइल से मियाँ एक एक जवान को चुना गया था ताकि पूरे कबीले के लोग जब इस कत्ल में शरीक रहेंगे तो बनो हाशिम को तमाम कबाइल से बदला लेने की ताकत नहीं होगी। इस तरह हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। फिर हमारे माबूदों की तौहीनो तनकीस करने वाला, तहकीरो तजलील करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अरे बल्कि इस्लाम का नामो निशान ही मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने अपने महबूब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने जिम्मे करम पर लेते हुए इरशाद फरमाया था, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। कुरैश के इस नापाक मंसूबे से अपने महबूब को बाखबर किया और आपको हिजरत मदीना का हुक्म दिया। हुजूर ने मौला अली को बुलाया, हुजूर ने मौला अली को बुलाया, तमाम हालात से आगाह करने के बाद फरमाया, अली आज रात मेरे बिस्तर पे तुम सोना और सुबह मक्के वालों की जो अमानतें मेरे पास है उसे वापस कर देना। आज रात मैं मक्का से मदीने के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप देखें मौला अली की मोहब्बत को, आप देखें मौला अली की जानिसारी को, आप देखें मौला अली की वफादारी को। उन्हें पता था कि आज रात इस बिस्तर पे सोने वाले के ऊपर मंसूबा बंद कातिलाना हमला होगा, मगर फिर भी बड़े आराम से रात भर सोते रहे, आराम से रात भर सोते रहे। मियाँ इसी का नाम तो मोहब्बत है। यही तो मोहब्बत की मेराज है कि आदमी अपना तन मन धन सब कुछ महबूब पे कुर्बान कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, अली 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 अली। मियाँ ये है उस्मान गनी, इन्हें ईमान लाने की पादाश में लोग चटाई में लपेट कर धुआं दे रहे, जिससे आपका दम घुट रहा है, मगर मजाल है कि मोहब्बत रसूल से बरगश्ता हो जाए। सारी तकलीफ को अपने महबूब की मोहब्बत में गवारा करते रहे, हर हाल में अपना गुजारा करते रहे, दिलो जान को अपने महबूब पर निसारा करते रहे। ये है बिलाले हबशी। वाह 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 वाह, इन्हें कौन नहीं जानता? अरे इस मुहिब्बे सादिक को कौन नहीं जानता? इन्हें ईमान लाने की पादाश में लोग चटाई में लपेट कर धुआं इन्हें भी दे रहे। कभी आपके जिस्म को कोड़ों से छलनी किया जा रहा है, कभी गरम गरम रेत पे लिटाया जा रहा है, मगर हजरत बिलाले हबशी तमाम तकलीफों के बावजूद ना तो इस्लाम से रिश्ता छोड़ रहे हैं, ना ही मोहब्बत रसूल को और कम होने दे रहे हैं। ये तो बिलाल है ना। कह रहे हैं कि हर जफा हर सितम गवारा है,
हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत हंजला गसुलुल मलाइका, शादी की पहली रात है, उजले अरूसी में मुसर्रत आमेज लम्हात से सरशार हैं। इतने में मुनादिए रसूल अर्रहील कूच करो की सदा लगाता है। हजरत हंजला अरूसे शबे अव्वल को छोड़कर बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं। शरीके जंग होकर मर्तबे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। अरे इसी का नाम तो मोहब्बत है, यही तो दीवान गाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आन बान शान है कि वो कहते हैं कि हमारा सब कुछ मोहम्मद पे कुर्बान है। अरे बेशक यही आशिकों की पहचान है, बेशक। जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ईमान वालों के ताल्लुक से यूं इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने मोहब्बत के उन दावेदारों को अपने महबूब की ज़बान मुबारक से ये कहलवाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी यहबिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। महबूब, आप इन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। आप देखें क्या शान है महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनका दावा मोहब्बत इलाही का है, मगर अल्लाह अपनी मोहब्बत की दलील हुजूर की इत्तिबा और पैरवी करने को बना रहा है। गोया अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब मेरा वही होगा जो तेरा होगा, और जो तेरा नहीं वो ला कहे कि मेरा है, वो हरगिज मेरा नहीं हो सकता। नारे तकबीर। मोहब्बतों से जवाब दीजिए, नारे रिसालत, अताते रसूल, मोहब्बते रसूल, शहबाजे विलायत कॉन्फ्रेंस। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, और क्या खूब फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर। जो वहाँ से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने से जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मा नहीं। वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। करूं मधे अहले दोल रज़ा, पड़ी इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा है ना नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मियां मोहब्बत रसूल उस अजीम असासा का नाम है जिसके बगैर आदमी इस्लाम के आगोश में पना नहीं ले सकता। और जब आदमी इस दौलत लाजवाल से अपने दामने हयात को भर लेता है तो वो तीनों दुनिया में अब्दी सादतों का हकदार बन जाता है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है, युहय्युकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। यानी जो रसूल करीम से मोहब्बत करके अपने आप को उनकी इत्तिबा और पैरवी का असीर बना लेता है, रब तबारक व तआला उस बंदे खास को अपनी मोहब्बत की सनद अता फरमा देता है। और साथ ही साथ मग़फ़िरत का परवाना भी उसके हवाले कर दिया जाता है। बेशक। यानी ये महबूब जो आपकी पैरवी करता है, हम उसको अपना महबूब बना लेते हैं और उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। बेशक अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हज़रात मोहतरम, रसूल करीम से दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़कर मोहब्बत करना ये एक ऐसा मामला है जिसका वजाहत के साथ कुरान और हदीस में बयान आया है। मियाँ कुरानी आयात बताती है कि रसूल से मोहब्बत ज़रूरी, हदीस रसूल बताती है रसूल से
मोहब्बत जरूरी, अमले सहाबा बताता है रसूल से मोहब्बत जरूरी, पैगाम इस्लाम बताता है रसूल से मोहब्बत जरूरी। अरे उसी के साथ साथ अक्ल का तकाजा भी यही कहता है कि रसूल करीम से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि मोहब्बत करने का जो सबब और मेयार है, यानी जिन वजहों की बिना पर आदमी किसी से मोहब्बत करता है उसमें है जाहिरी हुस्न जमाल, बेशक फजलो कमाल, इखलाक की बुलंदी, अताओ बख्शिश और आड़े वक्त में किसी आदमी के काम आना वगैरह वगैरह। मतलब ये हुआ कि इंसान कभी किसी के जाहिरी हुस्न जमाल को देखकर उससे मोहब्बत करता है, कभी उसके फजाइलो कमालात का एतराफ करते हुए उससे मोहब्बत करता है, कभी इंसान किसी के अखलाको किरदार से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करता है, कभी इंसान किसी इंसान से इसलिए भी मोहब्बत करता है कि वो इंसान इल्म और हिकमत के आला मकाम पर फायज है, इस बिना पर उससे मोहब्बत करता है। और कभी इंसान किसी इंसान से इसलिए भी मोहब्बत करता है कि वो इंसान आड़े वक्त में काम आता है, या उसे उम्मीद होती है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये आदमी मेरे काम आएगा। वाह मियाँ, हम जब इन असबाबे मोहब्बत की बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि मोहब्बत के ये तमाम असबाबो वजूहात जिस शान कसरत के साथ आपकी ज़ाते मुबारका में पाई जाती है वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाती है। अगर इजाज़त हो तो इख्तिसार के साथ इन असबाब के बारे में बात कर लिया जाए। हजरात मोहतरम, अगर कोई शख्स ज़ाहिरी हुस्न जमाल और खूबसूरती को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाता है तो मियाँ इस बाब में हुजूर से बढ़कर कोई हसीन व जमील नहीं है, इस बाब में हुजूर से बढ़कर कोई हसीन व जमील नहीं है। और ये तन्हा शाहकार आलम शहबाजी का अकीदा नहीं है, तन्हा शाहकार आलम शहबाजी का अकीदा नहीं है। जरा और आगे बढ़ो, यही अकीदा मेरे वालिदे मोहतरम हुजूर ज़िया शहबाजी का, यही अकीदा मेरे पीरो मुर्शिद सफ़ी शहबाजी का, यही अकीदा सफ़ी सियाल कोटी का, यही अकीदा मुल्ला अब्दुल सलाम का, अरे यही अकीदा हुजूर सुल्तानुल आरिफीन दुर्हानुल आशिकीन क़ुदवतुल मुहक़्क़ीक़ीन मखदूम नावा मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी का। जरा और आगे बढ़ो, जरा और आगे बढ़ो, अरे यही अकीदा हिंदुस्तान के राजा हमारे और तुम्हारे ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती का। अरे जरा और आगे बढ़ो, जरा और आगे बढ़ो, देखो ये बगदाद की सरजमीन है जहां अल्लाह का एक वैसा बंदा आराम कर रहा है जिसका हाल ये है कि अगर वो ना खाए तो अल्लाह कस्में दे देकर खिलाता है। उनके जबान से निकले हुए हर जुमलों की अल्लाह लाज रखता है। जानते हो वो कौन है? सुनो, वो है औलिया के सरदार, अबरारो अखयार के मुख्तदा, गरोहे सूफिया के पेशवा सैयदना शेख अबू मोहम्मद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। अरे जब ये खिताब फरमाते थे तो 400 उलमाए किराम कलम दवात लेकर आपके खिताब को कलम बंद किया करते थे। मियां उनका भी यही अकीदा है कि हुजूर दुनिया के तमाम हसीनों से ज्यादा हसीन है। किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो हुस्नो जमाल में जमाले मोहम्मदी के गर्दे पाको पा सके। वाह वाह, जिंदाबाद। ताबईन का यही अकीदा, तबे ताबईन का यही अकीदा, अइम्माए दीन का यही अकीदा, अशरे मुबश्शिरा का यही अकीदा, सहाबाए किराम का यही अकीदा, अबू बकर सिद्दीक का यही अकीदा, फारूक आजम का यही अकीदा, उस्मान गनी का यही अकीदा, मौला अली का यही अकीदा, हसन मुज्तबा का यही अकीदा, अरे हुसैन शहीद करबला का यही। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मियाँ ये है शायर बारगाह रसालत हजरत हसन बिन साबित, जो जमाले मोहम्मदी को यूं बयान करते हैं, वाहसनो मिनका लम तरा कत्तो ऐन, वाजमला मिनका लम तलिदुन निसाओ, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन को मेरी आंख ने नहीं देखा, आपसे ज्यादा हसीन को
मेरी आंख ने नहीं देखा, आपसे ज्यादा खूबसूरत को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। आपको हर ऐब से मुबर्रा और पाको साफ बनाकर पैदा किया गया है। गोया आपकी तख्लीक आपकी चाहत और मर्जी के मुताबिक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ये था हजरत हस्सान का नजराना ये अकीदा। गोया हजरत हस्सान ने सहाबाए किराम बल्कि सरकारे दो आलम की मौजूदगी में अपना ये अकीदा जाहिर किया कि हुजूर से ज्यादा हसीन, उनसे ज्यादा खूबसूरत को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया है। और ये भी कि आपको हर ऐब से मुबर्रा और पाको साफ बनाकर पैदा किया गया है। गोया आपकी तख्लीक आपकी चाहत और मर्जी के मुताबिक हुई है। हजरत हस्सान के इन अशार पर, मियाँ हजरत हस्सान के इन अशार पर ना तो सहाबाए किराम का कोई इनकार वारिद है कि सहाबाए किराम ने इसे रद्द किया है, ना ही हुजूर ने हजरत हस्सान को ऐसे अशार पढ़ने से मना किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इन अशार से इनकार ना करना इस बात को बताता है कि वाकई हुजूर ने इस बात पे मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है कि उनसे ज्यादा हसीनो जमील पूरी कायनात में ना आया है, ना आएगा। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्ने ज़ाते मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, शहबाज़े विलायत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मियाँ इसमें जर्रा बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कायनात अर्ज़ी और समावी में कोई मखलूक नहीं है। मियाँ लोग खूबसूरती में चांद की मिसाल देते हैं कि फला शख्स चांद की तरह है, फला शख्स चांद की तरह है, मगर जलवे जमाले मोहम्मदी का आलम यह है कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अरे बुखारी शरीफ में वारिद है, हजरत बरा इब्ने आज़ब से रिवायत है कि चांदनी रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारी वाला जुब्बा पहनकर बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर रादी कहते हैं कि मैं एक नजर आसमान के चांद की तरफ देखता और एक नजर मैं तैबा के चांद की तरफ देखता, एक नजर मैं आमना के लाल की तरफ देखता और एक नजर मैं आसमान के हिलाल की तरफ देखता। खुदा की कसम मुझे तैबा का चांद आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। और ऐसा क्यों ना हो कि आसमान की चांद की चांदनी भी रुखे मुस्तफा के जमाल का सदका है। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिन अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मियाँ हुस्ने यूसुफ का आलम यह था कि मिस्र की औरतों ने जब उस हुस्ने बाकमाल को देखा था तो उन पर महवियत व फनाइयत का ऐसा समा छाया था कि नींबू काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट ली और उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें पता भी नहीं चला। मगर जमाले मोहम्मदी का कमाल ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि अगर मिस्र की औरतें जमाले मोहम्मदी को देख लेती तो वो अपना दिल काट लेती और उन्हें पता भी नहीं चलता। मालूम हुआ कि हुस्ने यूसुफी ठीक है अपनी जगह, मगर जमाले मोहम्मदी का कोई जवाब नहीं, हुस्ने मोहम्मदी की कोई मिसाल नहीं। तभी तो आला हजरत कहते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ में मिस्र, हुस्ने यूसुफ पे मिस्र में कटी अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मियाँ मिस्र
खित्ते अर्जी का वो हिस्सा है जहां फितरी तौर पे हुस्न जमाल के दिलदादा और शैदाई होते हैं। अरे वहां के लोग हुस्न परवरी का खास एहतमाम करते हैं। और यहाँ पर ये बात कि हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्री औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, बल्कि गैर शऊरी तौर पे उनकी उंगलियां कट गई थी। मियाँ ये बात नेचर और फितरत के मुताबिक है कि जिनसे मुखालिफ एक दूसरे का शैदा और शैफ्ता होता है, यानी मर्द औरतों से मोहब्बत करते हैं, औरतें मर्दों से मोहब्बत करती हैं। मगर जमाले मोहम्मदी का कमाल ये है कि यहाँ हुस्ने जहाँ आरा को देखे बगैर ही लोग दीवाना वार उस महबूब पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अरे आप देखें ना कि मिस्र में उंगलियां कट गई थी, वो भी औरतों की, और सामने हुस्ने यूसुफ जलवागर है। वाह, सामने हुस्ने यूसुफ जलवागर है। और यहाँ जमाले मोहम्मदी नहीं, नामे मोहम्मदी का ये असर है कि मर्दाने अरब उनके नाम पर अपना सर कटाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे ये इश्क नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। कभी तो हुजूर ज़िया शहबाजी कहते हैं कि हम वही हिंद के दीवाने हैं शाहे रसो, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, जिंदाबाद। मैं आप समझ गए होंगे कि अगर कोई शख्स जाहिरी हुस्न जमाल खूबसूरती को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाता है तो इस बाब में हुजूर से ज्यादा किसी का हक नहीं। सबसे ज्यादा हुजूर का हक है कि उनसे मोहब्बत की जाए, इसलिए कि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं। किसी से मोहब्बत करने का एक सबब महबूब का फजलो कमाल भी होता है। अल्लाह ने इस कायनात गीती पर जिन्हें सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म व मुकर्रम बनाया है वो है अंबियाए किराम, यानी तमाम मखलूक़ात में अंबिया से बड़ा फजलो कमाल वाला कोई नहीं। और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अल्लाह ने इन्हें तमाम अंबिया पर फजीलत दी है। इरशाद रब्बानी इस तरह होता है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है, हमने इनमें एक दूसरे पर फजीलत दी है। अरे बास ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है, और कुछ वो है जिन्हें अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया है। तमाम अंबिया में जिन्हें दर्जो बुलंद किया गया है उस जात का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फजलो बुजुर्गी के लिहाज से जो सबसे आला है वो है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही वजह तो है कि आलमे अरवाह में तमाम अंबिया और मुरसलीन ने मेराज की रात मस्जिद अक्सा में इन्हें अपना इमाम मानकर इनकी मुख्तदाई और पेशवाई का इकरार कर रहे हैं। बिलाशुबा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बुजुर्गी का सूरज ना कभी गुरूब हुआ है, ना ही उसकी चमक दमक में कोई कमी आई है। तो अब अगर कोई शख्स फजलो बुजुर्गी के लिहाज से मोहब्बत करना चाहता है तो हुजूर की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा फजलो कमाल वाला कोई नहीं। मियाँ कभी किसी इंसान के अताओ बख्शिश को देखकर उससे मोहब्बत करता है। अरे आदमी जब अताओ बख्शिश करने वाला होता है ना तो सामने वाला ये नहीं देखता है कि ये कैसा है, अरे उसके नवाजने की कुव्वत इतनी पुरकशिश होती है कि हर एक निगाह उसी पर मरकूज रहा करती है कि वो देने वाला है, वो नवाजने वाला है। और ये बात भी अपनी जगह तय है कि जितने देने वाले और नवाजने वाले हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उन सब में बुलंदो बाला है। इसलिए कि ये ऐसे सखी और ऐसे दाता है, ऐसे सखी और ऐसे दाता है कि वाह क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नहीं
सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मियां हदीसे पाक में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास आकर मांगने वालों को कभी ला यानी नहीं का लफ्ज कहा ही नहीं, नहीं का लफ्ज कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा। अगर आपके पास नहीं भी रहता और कोई जरूरतमंद आ जाता तो आप कर्ज लेकर उसे अता फरमाया करते। अल्लाह अल्लाह। मगर साहिल को अपने दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक मर्तबा एक यहूदी औरत आ गई, उसने आपसे सवाल किया। उस वक्त आपके पास कुछ नहीं था, आप अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, आपके सहाबा आपके गिरदा गिर्द बैठे हुए थे। आपने अपना पैराहने मुबारक निकाल कर और उस यहूदी औरत के पास भेज दिया कि अभी तो मेरे पास यही है। उस औरत ने पैराहने मुबारक को लिया, आंखों से लगाया और कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। और कलमा पढ़ने के बाद कहने लगी कि मैं मांगने के लिए नहीं आई थी, बल्कि अलामत नबूवत को जांचने के लिए आई थी। जो निशानियां मैं नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानती थी, उन निशानियों में से एक निशानी ये थी कि वो अपने मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इसी अलामत की तस्दीक के लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने देख लिया कि जो शख्स अपने बदन का पैराहन उतार कर अता कर दे, उससे बड़ा सखी और कौन हो। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मुझे यकीन हो गया कि बेशक यही नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब अगर कोई शख्स सखावत को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाए, यानी उसी से मोहब्बत करने का मुतमन्नी हो जो सखावत के आला मकाम पर फायज है, तो मेरे आका की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, इसलिए कि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा सखावत करने वाला कोई नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इस तरह इंसान किसी की सखावत और जुदो नवाल से मुतासिर होकर मोहब्बत करता है, उसी तरह कभी इल्मो हिकमत की बुनियाद पर भी किसी को महबूबे नजर बनाता है। देखने में चाहे कैसा ही लगे, अगर वो साहिबे इल्मो हिकमत है तो दुनिया वाले उससे मोहब्बत करते हैं। मियाँ पूरी कायनात और सारी खुदाई में हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से सबसे ज्यादा इल्मो हिकमत वाले हैं। अव्वलीनो आखिरीन में किसी ने भी इल्म मुस्तफ़ा की बराबरी और हमसरी का दावा ना तो किया है ना ही कर सकता है। यानी हुजूर का इल्म सबसे ज्यादा है। कुरान करीम जिसमें अव्वलीनो आखिरीन माज़ियो हालो इस्तक़बाल तमाम का इल्म मौजूद है। हर छोटी बड़ी चीज कुरान करीम के अंदर मौजूद है। उस किताब की तालीम खुद खालिक के कायनात अपने महबूब को दे रहा है और यूं इरशाद फरमा रहा है, और रहमान अल्लमल कुरान, और रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जाहिर सी बात है कि जिस किताब में हर चीज का बयान मौजूद हो और वो किताब खुद खालिक के कायनात अपने महबूब को सिखाएगा तो उनके इल्म हिकमत का क्या आलम होगा। अरे उनके इल्म हिकमत का क्या आलम होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के एक दूसरे मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब, हमने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आप नहीं जानते थे, और ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल है। अहले इल्म इस बात को जानते हैं कि अदल के साथ देना और होता है और फजल के साथ देना और होता है। अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में फरमाया, महबूब हमने तुम पर फजल करते हुए तमाम चीजों का इल्म अता किया है। पता चला कि औरों का इल्म और है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म और है। औरों की मालूमात का दायरा महदूद और लिमिटेड है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म हिकमत का दायरा गैर महदूद और लिमिटेड है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहबाज़े विलायत कॉन्फ्रेंस, नौजवान और दायरा
महदूद और लिमिटेड है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म और हिकमत का दायरा गैर महदूद और लिमिटेड है। तो अब अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत उसके इल्म और हिकमत की बुनियाद पे करना चाहता है तो हुजूर की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, इसलिए कि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा इल्म और हिकमत वाला कोई नहीं। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, कभी कोई किसी से मोहब्बत उसके अखलाक व किरदार की बुनियाद पे भी करता है, देखने में चाहे कैसा ही लगे, सूरत उसकी अच्छी हो या ना हो, उससे कोई सरोकार नहीं। बस ये देखा जाता है कि उसका अखलाक अच्छा है, उसका किरदार अच्छा है, उसका बर्ताव अच्छा है, उसका रख रखाव अच्छा है, उसके अखलाकी पहलू में कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इंसान उससे मोहब्बत करता है, उसकी चाहत हर इंसान के दिल में होती है। हुजूर का अखलाक व किरदार इतना अज़ीमुश्शान था कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के अखलाक को यूं बयान फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप खुल्क़े अज़ीम वाले हैं। ऐसे आदमी से बड़ा कौन साहिब अखलाक होगा जी, जिसके बारे में खुद अल्लाह फरमाए कि आपका अखलाक अज़ीम है। यकीनन खुल्क़े अज़ीम के मनसब पर फाइल सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। मियां आपके अखलाक की बुलंदी का आलम ये था, आपके अखलाक की बुलंदी का आलम ये था कि लोग आप पे पत्थर फेंकते, आप उन्हें माफ कर दिया करते। लोग आपको गाली देते, आप उन्हें दुआएं देते। लोग राह में कांटे बिछाते, आप नजरअंदाज करके गुजर जाते। लोग रास्ते में ऊंट का होल डालते, लोग जुल्म सितम के पहाड़ आप पे तोड़ते, और आप ये तालीम देते हुए नजर आते थे, सिलमन कता का वाफो अमन ज़लमा का व एहसन मन असा इलैक, जो तुमसे कतई ताल्लुक करे तुम उससे राबता जोड़ो, जो तुम पे जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो। अरे लोग सामने वाले से इंतकाम और बदला लेना अपना पैदाइशी हक समझते हैं, मगर हुजूर ने कभी भी किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि आपने हमेशा अफू दरगुजर से काम लिया। आज फतेह मक्का का मौका है, आपने उस इलाके को फतेह किया है जहाँ के लोगों ने आपको और आपके मानने वालों को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मगर आप फातेह मक्का होने के बावजूद उनसे कोई इंतकाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप फरमाते हैं अंतुमुल तुलक़ाओ ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम सब के सब आजाद हो, आज तुमसे कोई मवाख़ज़ा नहीं किया जाएगा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मियाँ ये हुजूर के अखलाक की वो आला मिसाल है जिसकी मिसाल फातिहीन आलम की तारीख में नहीं मिलती। तो अब अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत उसके अखलाक व किरदार की बुलंदी के बिना पे करना चाहता है तो मेरे आका की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की। बेशक हक है। वाह वाह। कभी इंसान, आखिरी बात, किसी से इसलिए भी मोहब्बत करता है कि वो आड़े वक्त में यानी बुरे वक्त में काम आता है। मिसाल ले लीजिए कि एक शख्स किसी राह पे जा रहा होता है, सामने से आने वाला बताता है कि डाकू आगे रोज रास्ते पे लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये जाने वाला शख्स उस आने वाले की बात को मानकर अपना जाना मौकूफ कर देता है। फिर यकीनी तौर पे उसे पता भी चल जाता है कि वाकई रास्ते पे लूट हो रही थी, मैं इस अपने हमदर्द आदमी की वजह से बच गया, लूटने से महफूज रह गया। तो ये तमाम जिंदगी ये बचा मांदा आदमी अपने उस मोहसिन से मोहब्बत करता है, अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से ये महफूज व मामून रहा। इस एतबार से भी जब हम हुजूर की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हुजूर के सदक़े में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि तमाम जमीन वाले आज़ादे इलाही से महफूज है। आपको बताओ कि अगले जमाने में यूं हुआ करता था कि अगर कोई कौम नाफरमानी करती थी, अहकाम इलाही से रूगर्दानी करती थी, तो अल्लाह का हंगामी अज़ाब आ जाता था और सबके सब फना हो जाते थे। मगर इस उम्मत से अल्लाह ने
हुजूर के सदक़े में हंगामी अजाब को उठा लिया। चुनांचे इरशाद रब्बानी है वमा कान अल्लाह लिअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, यानी अल्लाह की ये शान नहीं कि वो लोगों को अजाब दे जबकि आप उनमें मौजूद हो। पता चला अगर किसी से बचाने की बुनियाद पे कोई मोहब्बत करना चाहता है तो मेरे आका की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, मैंने अकली तौर पे भी इस बात को आपके सामने बड़ी तफसील के साथ पेश किया है कि मोहब्बत करने के जितने भी दुनियावी असबाब व वजूहात हैं वो सब के सब हुजूर की ज़ात में आला तरीके पे मौजूद है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। या लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो तुम इताअत करो अल्लाह की, तुम इताअत करो रसूल की और उनकी भी इताअत करो जो तुम में उलिल अम्र यानी इख्तियार व इख्तिदार वाले हैं। कई दर्जन आयत हैं जिनमें अल्लाह ने अपने और अपने रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया है। अक्सर मकामात पर इताअत इलाही के साथ इताअत रसूल का हुक्म दिया है और बता दिया कि जिस तरह अल्लाह की इताअत करना जरूरी है उसी तरह रसूलुल्लाह की इताअत करना भी जरूरी है। अगर कोई शख्स रसूल को छोड़कर अल्लाह की इताअत करना चाहता है तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की इताअत करने का दर्स भी रसूलुल्लाह के जरिए बंदों को दिया गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। जिस तरह अल्लाह की इताअत करना फर्ज है उसी तरह रसूलुल्लाह की इताअत करना भी फर्ज है। जिस तरह अल्लाह की इताअत से इन्हिराफ करना गुनाह है उसी तरह रसूलुल्लाह की इताअत से इन्हिराफ करना भी गुनाह है, मना है। अल्लाह और रसूल दोनों की इताअत लाजिम और ज़रूरी है। हमारा और आपका यहाँ आना, मेरा कहना, आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। और आज की इस महफिल को जिसने भी सजाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब के सदक़े व तुफ़ैल, बुज़ुर्गान दीन के सदक़े व तुफ़ैल उनकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी करने वाला बनाए। उन्हें हिदनस सिरातल मुस्तक़ीम पे चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें नमाज कायम करने वाला बनाए और जो नहीं पढ़ रहे हैं अल्लाह आज की रात के सदक़े व तुफ़ैल उन्हें नमाजी बनाए, परहेज़गार बनाए, हराम से हलाल की तरफ आ जाने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।